बेहद की परम महाशांति, सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपल्वेन एव व्रजनं संतरिष्यसि। अब सबसे पहले हम इसकी पहली लाइन का अर्थ समझते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम्। अर्थात यहाँ पर प्रभु बताते हैं पाप करने वालों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहली पापकृत अर्थात पाप करने वाला। दूसरी श्रेणी होती है पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला। और तीसरी श्रेणी होती है पापकृतम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम लौकिक दृष्टि में देखें तो एक बहुत ही सिंपल शब्द है इंग्लिश का गुड, उससे बेहतर बेटर और सबसे बेहतर बेस्ट, यानी गुड बेटर बेस्ट। ये 3 श्रेणियाँ सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए डिफाइन की जाती हैं हमारी इस लौकिक दुनिया में, जिससे सभी लोग फैमिलियर हैं। ठीक इसी प्रकार पाप की 3 श्रेणियाँ यहाँ प्रभु श्री कृष्ण ने डिफाइन की है कि पहले सिर्फ पाप करने वाला, दूसरी अगर 2 पापियों में हम कंपेयर करें तो एक से अधिक पाप करने वाला, और पापकृतम यानी सबसे अधिक पाप करने वाला, पूरे संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। अर्थात गीता ज्ञान के जरिए भगवान यहाँ पर तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जो कि किसी भी मनुष्य को संपूर्ण पापों से तार सकता है। भगवान का यह कथन बहुत ही आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और यह निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूँगा और केवल तत्व ज्ञान को ही प्राप्त करूँगा, तो उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। इसका अर्थ है, जब जागे तभी सवेरा, बीती तहा विसार दे, आगे की सुध ले। अब इसमें बीते कल में हमने क्या पाप किए इसकी चिंता छोड़कर अगर हम आज भी ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें इसी जन्म में सद्गति को प्राप्त करना है और सभी पापों को छोड़ के सही राह को चुनना है, तो इस दृढ़ निश्चय के साथ में यदि हम सब पापों को छोड़कर और पुरुषार्थ करते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे पापों का नाश होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और हम सद्गति पा सकते हैं। यही यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण अपने उपदेश में बताना चाहते हैं। इसको ठीक इस तरह से समझ सकते हैं, यदि यह मान लें कि किसी स्थान पर 100 वर्षों से बहुत ही घना अंधकार छाया हुआ है और वहाँ पर एक दीपक जला दिया जाए, तो क्या उस अंधकार को दूर होने में, प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष लगेंगे? नहीं ना। जैसे ही उस अंधेरे स्थान पर दीपक को लगाएंगे तो दीपक जलाते ही वहाँ से तत्काल अंधकार मिट जाता है। तत्व ज्ञान भी ठीक उसी प्रकार है। तत्व ज्ञान भी एक ज्ञान का प्रकाश ही तो है। तत्व ज्ञान होते ही पहले के किए हुए संपूर्ण पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पापी मनुष्य परमात्मा में लग ही नहीं सकते। पापी मनुष्य जिस पल चाहे वह महापुरुष का संग करके अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले
कि अब उसे परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही करना है और पूरी तरीके से संपूर्ण निष्ठा से पुरुषार्थ करे, तो वह भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोकों में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वालों के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूँगा और किसी प्रकार का कोई विकार, कोई दुराचार नहीं करूँगा, तो उसका भी बहुत जल्दी ही कल्याण हो जाता है। अब आगे का श्लोक है, सर्वं ज्ञानफलेनैव सर्वं व्रजनं संतरिष्यसि। अर्थात प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब पाप भला कैसे रह सकते हैं। मूला भावे कुतः शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव है, अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। यहाँ ज्ञान प्लव का अर्थ है ज्ञान रूप नौका का प्राप्त कर लेना या ज्ञान रूपी नौका को पा लेना, जिससे कि हम इस भव सागर को से तरकर पार हो जाएं। यहाँ भगवान बताते हैं कि मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, चाहे वो उसके पूर्व जन्म के पाप हो या उसको ज्ञान प्राप्त होने के ठीक पहले के पाप ही क्यों ना हो, परंतु ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर मनुष्य संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से अच्छी प्रकार से तर जाता है। यह ज्ञान रूपी नौका कभी नहीं टूटती फूटती और ना ही इसमें कभी कोई छिद्र होता है, और यह ज्ञान रूपी नौका कभी भी भवसागर में डूबती ही नहीं है। चाहे भवसागर में कितने ही भंवर क्यों ना आए, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, भवसागर में कितना ही ज्वार भाटा क्यों ना आए, परंतु यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा ही देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूपी नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप शेष नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों ना हो, हैं तो वे असत ही ना, जबकि ज्ञान सर्वथा सत्य है। सत्य के आगे असत्य कैसे टिक सकता है भला। पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान सर्वथा परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है भला। अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोग आसक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती, और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी ही कठिन प्रतीत होती है। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने विकारों की वजह से, भोग की आसक्ति के कारण इस संसार के माया जाल में, चक्रव्यूह में उलझा रहता है। जन्म जन्मांतर तक बार बार जन्म लेकर आता है, बार बार इसी चक्रव्यूह में इन्हीं भोग विलासों के अंदर अपने विकारों के कारण ही उलझा रहता है। परंतु जिस पल मनुष्य यह सोच ले, यह दृढ़ निश्चय कर ले कि उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी ही करनी है, उसे परमात्मा की प्राप्ति करनी ही करनी है, उसके लिए जितना भी बन पड़े, जिस प्रकार भी बन पड़े, उतना पुरुषार्थ करना ही है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करने पर ईश्वर उसे ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं और स्वतः ही उसके लिए रास्ते भी बनाते हैं। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर जब मनुष्य ज्ञान रूपी नौका में सवार होता है, तो इस भव सागर से तरने पर उसे कोई नहीं रोक सकता, अर्थात उसकी मुक्ति निश्चित ही है, और यही जीवन मुक्त इंसान की पहचान है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार का और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से ही एक चैनल है जिसमें बापूजी ने इस ब्रह्मांड से परे का बेहद की दुनिया का भी ज्ञान दिया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और अगर हमारे साथ योग करना चाहते हैं तो उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।